और आज जिस तरीका से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम होते जा रही है, उन सभी का भरपाई पेड़ ही है। एक सर्वे के मुताबिक एक मानव को पूरे जीवन काल में 16 पेड़ की आवश्यकता होती है, लेकिन स्थिति ठीक उल्टा है। आज 16 आदमी पर एक पेड़ है। तो पेड़ लगा करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी हम कर रहे हैं, और इसमें अभी तक 10 वैसे लोग हैं जो हमारे कार्यों में बराबर सहयोग देते रहते हैं। तरीका का सेवा करके जीवन को सफल एवं सार्थक करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक हमने छोटा बड़ा मिला करके लगभग 700 पेड़ों का सेवा सुरक्षा देखभाल किया। उसमें से 300 पेड़ छोटा बड़ा मिला करके अभी भी जिंदा है, और इस संख्या में स्वयं के द्वारा लगाया हुआ एवं दूसरे व्यक्ति या संस्था का लगाया हुआ संख्या भी शामिल रहता है। और एक पेड़ को खतरा से बाहर करने में कम से कम 3 साल का समय लगता है, क्योंकि ज़्यादातर पेड़ हम सार्वजनिक जगह पर ही लगाते हैं। नदी के किनारे, बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड, होटल, हॉस्पिटल, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले। और यहाँ पर और भी हम भविष्य में और भी पेड़ लगाएंगे। इसको पूरा सुरक्षा का उपाय किए हुए हैं। बहुत से लोग नुकसान करते हैं। देखिए, हम तार पे बांध दिए थे, तार भी टूट गया ऐसे। और आम जनता से लेके खास जनता तक जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी निवेदन करेंगे कि आप यदि लगाते हैं अच्छी बात है, यदि नहीं लगाते हैं तो जो लगा रहा है उसको आप मदद करके मनोबल बढ़ाते हैं, तो पेड़ लगाने के बराबर आपको भी फल मिलता है। तो यह वीडियो जनहित में जारी किया जा रहा है, और इस तरीका का काम हम बराबर करते रहते हैं। गायत्री और पतंजलि संस्था से जुड़ के जल जीवन, हरियाली, स्वच्छता एवं जन जागरूकता 5 तरह का सोशल वर्क का काम करते रहते हैं। इसमें योग, यज्ञ, आयुर्वेद, स्वदेशी शिक्षा, चिकित्सा का पालन करते हुए प्रचार प्रसार करते रहते हैं। और देखिए, जैसा कि इसमें पूरी तरीक़ा से इसको ऐसे पूरा रस्सी से ऐसे बांधते हैं, ताकि कहीं से भी बकरी ना खाए। और यह 1 फीट का बांध दिए। फिर जब पौधा 1 फीट से बड़ा होगा, पीपल का पेड़, तो फिर ऊपर में ऐसे फिर बांधेंगे, और तीसरा लेयर में फिर बांधना होगा। जब 4 फीट से ऊपर होगा तो कोई बड़ा जानवर ना खाए, इसके ऊपर में फिर एक चारों कोना में बांस बांधेंगे, और 5 साढ़े 5 फीट तक सुरक्षा करना रहता है। इस काम में इतना करते करते 3 से 3.5 साल हो जाता है, तब जाके पेड़ खतरा से बाहर होता है। क्योंकि पीपल का पेड़ 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है, और ऑक्सीजन से ही हम सभी का जीवन बचा हुआ है। तो उसके अलावा गायत्री परिवार से जुड़ के जीवन जीने की कला से लेके परिष्कृत अध्यात्म में क्या होता है उससे लेकर के, और मानव जीवन की गौरव गरिमा क्या होती है उससे लेकर के, भारतीय संस्कृति सभ्यता का, धर्म का पालन करते हुए प्रचार प्रसार करते रहते हैं। इस क्रम में अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा रचित अखंड ज्योति युग निर्माण नामक मासिक धार्मिक पत्रिका, जो जीवन के सभी समस्याओं का सरल, सटीक, व्यवहारिक, वैज्ञानिक समाधान होता है, उसको भी हम पढ़ते हैं, बाई पोस्ट ऑफिस मंगाते हैं, और यह 150 की संख्या में आता है। और स्वयं पढ़ते हुए घर वाले, दुकानदार वाले को देते रहते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, यह अखंड ज्योति है जो मासिक निकलता है। धर्म एवं अध्यात्म के तत्व ज्ञान का वैज्ञानिक विश्लेषण देता है, और उसके साथ एक और पुस्तक आता है, युग निर्माण योजना। तो यह पढ़े हैं हम, इसका लाभ हमें मिल चुका है, और हमारी हार्दिक इच्छा होती है कि जो हमें लाभ मिला है हम दूसरे को बांटें, ताकि भारत की खोई हुई परम वैभवशाली, गौरवशाली जगत गुरु की प्रतिष्ठा को पुनः हम प्राप्त करें। और हमें बड़ी ही खुशी होती है कि एक हमारे जन्म जन्मांतर के गुरु पंडित श्री राम शर्माचार्य जो हैं ही, एक तो इस जन्म के गुरु सदगुरु समर्थशाली स्वामी रामदेव जी भी हमारे गुरु हैं, और
सभी ऋषियों के सपनों को ही साकार करते हुए उनका हम सपनों के साकार करने में एक सहयोगी की भूमिका निभा रहे हैं। और हम सभी भारत को फिर से परम वैभवशाली गौरवशाली जगत गुरु सोने की चिड़िया वाली जो खोई हुई प्रतिष्ठा है उसको हम सभी प्राप्त करने में अपने अपने हिस्से का योगदान दें, ताकि हमारा भारत का नाम पूरे विश्व में ऊंचा हो। आर्थिक महाशक्ति के साथ साथ आध्यात्मिक महाशक्ति में भी हम सभी का नाम गर्व से लिया जाए, इसी भाव से सेवा कर रहे हैं। पुनः आप सभी को नमन वंदन अभिनंदन। हम हैं राजेश औंडिक, घर जमहोर, जिला औरंगाबाद, बिहार, गायत्री एवं पतंजलि परिवार का एक सामाजिक कार्यकर्ता। ओम शांति ही शांति ही शांति।